अवहेलना की है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी ने वही काम किया है जो उनको करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब पवन कल्याण ने तो कह भी दिया है कि एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? पवन कल्याण जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये मेरी PIL में भी लिखा हुआ है। आप बात करते हैं यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की। अब वो क्या रहा है कि पैसा आ रहा है विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। और किसको आ रहा है पैसा? माओवादियों को आ रहा है, नक्सलियों को आ रहा है, जिहादियों को आ रहा है, मिशनरियों को आ रहा है। तो ये ट्रेन जिहाद कैसे काम कर रहा है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चों का केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखा ही नहीं। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ। देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं मुसलमान और कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं करने देंगे। ये जितने बांग्लादेशी घूम घूम के कह रहे हैं हम तुम्हें दुर्गा पूजा नहीं मना देंगे, ये एक्चुअल में असली मुस्लिम है ही नहीं है। ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और फरमान जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर दुकानदारों से कह दिया गया है कि नेम प्लेट भी लगानी होगी, CCTV कैमरे लगाने होंगे और मास्क पहनकर रहना होगा। योगी सरकार का यह आदेश ऐसा आया कि हिमाचल तक हिल गया। मतलब सोचिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी इस आदेश को जारी कर दिया गया। बाद में आलाकमान नाराज हो गया तो इस फैसले को वापस लेने की भी खबर सामने आई। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर दी। आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान भी उस पूरे रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर एक फैसला योगी सरकार का आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। स्टे लगाया था क्योंकि जबरदस्त तरीके से बवाल था। कुछ लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट और उस पर रोक लगा दी गई थी। तो आखिर किस कानून के तहत योगी ने एक बार फिर से अपने फैसले को लागू कर दिया है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है? यह समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय से और इसी के साथ कई और मुद्दों पर भी आज हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, अवहेलना की है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की योगी आदित्यनाथ ने? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने वही काम किया है जो उनको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब पिछली बार हुआ था, कांवड़ यात्रा पे जब नेम प्लेट लगाने की बात आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था किस कानून के अंतर्गत आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप केवल फिर एक ही मार्ग पे क्यों लगा रहे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। कायदे से वो सुप्रीम कोर्ट का जो हिंट मिला था उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास फूड सेफ्टी एक्ट है, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। भारत के सभी जो लोग खरीदार हैं, जो कंज्यूमर हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। हम भी कंज्यूमर, आप भी कंज्यूमर, आपका कैमरामैन भी कंज्यूमर, अरे छोटा सा बच्चा भी कंज्यूमर होता है। वो भी जो है वो पाउडर वाला दूध पीता है, तो एक तरीके से वो भी कंज्यूमर है। सारे कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो उनको ये जानने का अधिकार है कि जिसको वो खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो किस कंपनी का बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, और इसके अलावा उसको बना कौन रहा है, उसको बेच कौन रहा है, ये जानने का सबका अधिकार है। तो आप कोई भी फूड प्रोडक्ट आप आइटम खरीद लीजिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, उसके डब्बे पे आपको मैन्युफैक्चर किसने बनाया लिखा रहेगा, कब बना ये भी लिखा रहेगा, कब एक्सपायर होगा ये भी लिखा रहेगा, और उसमें क्या क्या कंटेंट है ये भी लिखा रहेगा, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना उसमें फैट है, कितना शुगर, सब लिखा रहेगा। अब क्या नहीं लिखा रहता, ये नहीं लिखा रहता, उसको बेच कौन रहा है। तो ये हमें ये सारे कंज्यूमर को ये जानने का अधिकार है कि उसको बेच कौन रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल जो कानून कहता है, फूड सेफ्टी एक्ट कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और जो भारत का संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है हमें राइट टू नो है, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें जानने का अधिकार है, हमें शुद्ध भोजन का अधिकार है, हमें जिससे हम खरीद रहे हैं उसके बारे में भी जानने का अधिकार है, जिसने बनाया उसके बारे में भी जानने का अधिकार है, जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ ये भी जानने का अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया जो भारत का संविधान कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, और जो फूड सेफ्टी एक्ट कहता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है। उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। पिछली बार ये हुआ जब कोई भी आप सेंट्रल का एक्ट है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फूड सेफ्टी एक्ट सेंट्रल का, पार्लियामेंट का एक्ट है। पार्लियामेंट का एक्ट जब कोई राज्य सरकार लागू करती है तो वो पूरे राज्य में लागू करती है, वो टुकड़े में नहीं करती है। पिछली बार ये भूल हुई थी कि उन्होंने केवल उसको कांवड़ यात्रा पे लागू करने के प्रयास किया, और वो भी
जब कोई सेंट्रल का एक्ट लागू किया जाता है तो बाकायदा एक नोटिफिकेशन होता है आपके कैबिनेट से, आपका वहाँ पे होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या फूड सेक्रेटरी जो भी मतलब शासन स्तर से एक नोटिफिकेशन इशू होता है। पिछली बार वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको स्टे इसलिए कर दिया क्योंकि पिछली बार कलेक्टर और कप्तान उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे, शासन स्तर से इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नियम नहीं आया था। दूसरा, एक पर्टिकुलर जिले में इंप्लीमेंट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कांवड़ यात्रा पे इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के 80 जिले हैं और 80 के 80 जिलों में होगा। वो मुजफ्फरनगर से लेके गोरखपुर तक होगा और झांसी से बुंदेलखंड से लेके आपके हरदोई तक होगा, हर जगह होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई कोर्ट इंटरफेयर करेगा। ये शासन का भी अधिकार है वो नियम कानून बनाए और ये समाज का भी अधिकार है, ग्राहक का भी अधिकार है कि वो जाने उसको कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है। तो योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में तो असर होगा, लेकिन उन मंदिरों का क्या करें जहां पर प्रसाद में ही चर्बी मिलाई जा रही थी। मैं बात कर रही हूं आंध्रा के तिरुपति मंदिर की, और हालांकि उसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन जितने डिवोटीज के साथ छल हो गया उसकी जवाबदेही किसकी है। और अब पवन कल्याण ने तो कह भी दिया है कि एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जो छल हो गया उसको लेकर क्या सजा मिलनी चाहिए, और क्या वाकई में ये जो बोर्ड होगा ये इफेक्टिवली काम करेगा? देखिए, पहला तो ये आप ये सोचिए कि भारत में जो भारत का संविधान आर्टिकल 26 सबको अधिकार ये देता है कि आप अपने अपने धार्मिक स्थलों को रख रखाव कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। ये अधिकार सबको है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। सिख अपने गुरुद्वारों का रख रखाव मैनेज मेंटेन अपने आप कर रहे हैं, मुस्लिम्स अपनी मस्जिद का, अपनी मज़ार का, अपनी दरगाह का रख रखाव कर रहे हैं, सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं। क्रिश्चियन अपने चर्च का रख रखाव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं। भारत में एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मंदिर तो सारे हैं, 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। भारत की सरकार, राज्य सरकारें, चूंकि 18 राज्यों में ये कानून चल रहे हैं, कुल 35 कानून चल रहे हैं। आप सोचिए, मठ मंदिरों के लिए 35 कानून है, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कंट्रोल नहीं, एक भी कानून नहीं है। 18 राज्यों में मंदिर सरकार के कंट्रोल में, किसी एक राज्य में एक भी चर्च, एक भी मजार, एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार 1 रुपये नहीं लेती है मजार से, दरगाह से, मस्जिद से, चर्च से। और मंदिरों की लगभग, मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है। चढ़ावा जो लेती है वो तो लेती, जो डे टू डे आ रहा है, जो सोना चांदी चढ़ता है वो तो लेता ही लेता। मठ मंदिरों के नाम पे लाखों एकड़ जमीन है, उन जमीनों पे भी सरकार ने कब्जा किया है। एक तरफ तो मुस्लिम्स को वक्फ एक्ट दिया हुआ है कि भैया तुम जहां मन करो अपनी अपनी जमीन कब्जा कर लो, वो अलग विषय है, अभी मैं बाद में उस पर चर्चा करूंगा। तो एक तरफ मुस्लिम्स के पास वक्फ एक्ट है कि वो अपनी जमीन अपने आप मैनेज करें, मेंटेन करें। क्रिश्चियंस के पास 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वो उससे अपना, वो पूरे देश में अपनी मिशनरी स्कूल बना रहे हैं, अपने चर्च बना रहे हैं, अपने हॉस्पिटल बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मठ मंदिरों की जो जमीन है वो भी हिंदुओं के पास नहीं है कि कम से कम अपना वो गुरुकुल बना सकें, अपनी गौशाला बना सके, अपनी धर्मशाला बना सके, अपने उस पे जो है वो व्यायामशाला बना सके, अपने विवाहशाला बना सके, और जो अपना हिंदू धर्म के प्रचार करते। तो जमीन पे भी कब्जा हिंदुओं की, मठ मंदिरों के सोने चांदी पे भी सरकार का कब्जा, मठ मंदिरों के चढ़ावे पे भी कब्जा। ये जो हुआ है ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पैसे की कमी नहीं तिरुपति मंदिर के पास। फिर जहां नंदिनी जो घी सप्लाई हो रही थी, जहां 1,500 रुपए किलो का घी आ रहा था, उस घी से लड्डू बनाने में क्या दिक्कत थी? क्यों दिया 350 रुपए किलो वाला घी, क्यों लिया? ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो हो क्या रहा है कि जो मठ मंदिरों के पैसे हैं उससे बंदर बाट हो रही है। वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं वो लूट रहे हैं, वहाँ के नेता लूट रहे हैं। कुछ मंदिरों में तो जरूरत से 10 गुना ज़्यादा एम्प्लाई रख दिए हैं, केवल अपने अपने जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ ड्यूटी भी नहीं करते मठ मंदिर में। तिरुपति में देख लीजिए आप, जब भी वहाँ कोई सरकार आती है, अपने कम से कम 2000 जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता, उनको वहाँ का सफाई कर्मचारी बना देगी, सिक्योरिटी गार्ड में रख देगी। ये ड्यूटी नहीं करेंगे, बस उनका रजिस्टर पे नाम चलता रहेगा, उनको वेतन भत्ता मिलता रहेगा। तो काम करते हैं वो पार्टी का और वेतन उठाते हैं तिरुपति के मंदिर से, काम करते हैं वो पार्टी का और वेतन उठाते हैं वैष्णो देवी मंदिर से, काम करते हैं पार्टी का और वेतन उठाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर से। आप जरा देखिए ना कि हिंदुओं के साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है, सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। राजस्थान में
पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में अजमेर में दरगाह है जो, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। दिल्ली में देख लीजिए, कालका देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। पूरे भारत में आप कश्मीर में देख लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। चढ़ावा केवल मंदिर में थोड़ी आता है, चढ़ावा चर्च में भी आता है, चढ़ावा मजार पे भी आता है, चढ़ावा दरगाह पे भी आता है, चढ़ावा मस्जिद में भी आता है। लेकिन हिंदुओं के ही मठ मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है। इसलिए जो भारत में कुल 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, उनको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने उन 35 कानूनों को खत्म करने की मेरी अपनी PIL है जो सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने उसको चैलेंज किया, भैया कानून खत्म होना चाहिए, ये मठ मंदिर हमें मिलना चाहिए। मठ मंदिर कैसे चलाना है, कैसे रखना है, एक नई लॉजिक दी जाती है कि नहीं नहीं मठ मंदिर जब लोग चलाते हैं तो करप्शन हो जाता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मुस्लिम्स को मस्जिद चलाने का अनुभव कितना है? 1300 साल का। क्रिश्चियंस को चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का एक्सपीरियंस कितना है? 2000 साल का। और हिंदुओं को मठ मंदिर मैनेज करने का, मेंटेन करने का अनुभव कितना है? कम से कम 10,000 साल तो है। 10,000 साल तो कम से कम है ना। और जिनको कम अनुभव है उनको कह रहे तुम अपना चलाओ, और जिसको सबसे ज्यादा अनुभव है अपने धार्मिक स्थानों को रख रखा होगा, वो कह रहे नहीं हम चलाएंगे। सरकार 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे लेके कब्जा करके बैठी हुई। आज तक बताइए सरकार ने कभी एक मंदिर बना दिया हो? तोड़ा खूब है, राज्य सरकारों ने मंदिरों को तोड़ा खूब है, जम के तोड़ा है, लेकिन कभी किसी एक शहर में बताइए एक मंदिर बना दिया हो? नहीं बनाया। इसलिए मेरा ये मानना है, भारत का संविधान जो आर्टिकल 25-26 में अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम टू मैनेज मेंटेन रिलीजियस प्लेसेस, ये अधिकार मिलना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। एक पवन कल्याण जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये मेरी PIL में भी लिखा हुआ है कि हमने ये मांग किया हुआ है कि एक भारत में सनातन बोर्ड होना चाहिए। वो अपना एक केंद्रीय स्तर पे बोर्ड होगा, एक राज्य स्तर पे बोर्ड होगा, एक जिला स्तर पे बोर्ड होगा, फिर एक मंदिर के लेवल पे एक बोर्ड हो जाएगा। तो इतने बोर्ड होंगे तो फिर इसमें भी करप्शन की खबर आएगी? नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, करप्शन की खबर कम से कम जितना सरकार कर रही है उससे तो कमी होगी, जितना सरकार कर रही है। और फिर चर्च में करप्शन की खबर क्यों नहीं आ रही है? मस्जिदें तो चल रही हैं अपने आप इंडिपेंडेंट, उनमें करप्शन खबर क्यों नहीं आ रही है? सिखों का गुरुद्वारा अपना इंडिपेंडेंट होकर चल रहा, वहां करप्शन खबर क्यों नहीं आ रही? मंदिरों में क्यों आएगा? मतलब सबसे ज्यादा बेईमान हिंदू है, मतलब सिख ईमानदार वो अपना गुरुद्वारा चला सकते हैं, मुस्लिम ईमानदार अपनी मस्जिद दरगाह मजार चला सकते हैं, क्रिश्चियन भी ईमानदार अपना वो चर्च चला सकते हैं, और हिंदू इतने बेईमान हो गए कि अपना मठ मंदिर नहीं चला सकते। क्या बात कर रहे हैं? मेरा ये मानना ये गलत है। या तो सबको फ्री कर दो, अदरवाइज एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट का कोड बनाइए, समान धर्मस्थल संहिता बनाइए सबके मठ मंदिरों के लिए। लेकिन ये जो हुआ है इसका 2 कारण है। एक तो करप्शन, भारत में आज तक करप्शन करने वालों को कुछ हुआ ही नहीं है। जो तिरुपति में मांसाहारी लड्डू खिलाया गया, आप जरा सोचिए, एक दिन में 15,000 किलो घी वहां खर्च होता है, पर डे लगभग 50,000 किलो लड्डू बनता है, पर डे 5 लाख पैकेट लड्डू बनता है। ये कितने दिन से खेल चल रहा था? अगर आप ये मान के चलिए, अगर 1 महीने में भी ये खेल हुआ तो यानी 1.5 करोड़ लड्डुओं के पैकेट बिक गए। 15,000 किलो लड्डू घी पर डे, 50,000 किलो लड्डू पर डे, 50,000 किलो लड्डू से 5 लाख पैकेट पर डे, और 5 लाख पैकेट से अगर 30 दिन ये चला है, मान लीजिए हम कह रहे हैं मिनिमम 30 दिन भी चला है, तो 30 पंचे 150, 1.5 करोड़ लोग ये लड्डू खाए हैं, मांसाहारी लड्डू। जो इतनी आस्था के साथ जाते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में, इतना आसान दर्शन नहीं है नम्रता जी, वहां तो 2-2, 3-3 दिन लाइन लगानी पड़ती है। वहां लोग नंगे पांव जाते हैं, सिला हुआ कपड़ा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल धोती पहन के जाते हैं, सिला कपड़ा भी नहीं पहनते। वहां दर्शन में सब कुछ आपने निकाल के इस तरीके से अपने केवल धोती पहन के जाते हैं, और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसमें सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, भैंस की चर्बी, मछली का तेल, सब कुछ मिला दिया। यहाँ बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, उनको आप मांसाहारी लड्डू खिला रहे सूअर की चर्बी वाला। और आप ये भी सोचिए, अगर किसी मस्जिद में जहाँ सेवई बिकती है और हलवा बिकता है, बना के लोग बांटते हैं, अगर किसी मस्जिद के प्रसाद में जो वहाँ पे बांटा जाता है उसमें अगर सूअर की चर्बी होती तो आज क्या होता भारत में? आपने कभी सोचा? किसी अगर चर्च में जो मिलावट की गई होती इस तरीके की, सूअर की चर्बी मिला के बांटा गया होता तो आज क्या होता? और हिंदुओं के साथ कितना बड़ा खेल हो गया। इसके बाद भी पूरे देश में शांति है, कहीं कोई अराजकता नहीं है, कहीं लोग तलवार लेके नहीं निकले हैं, कहीं लोग मारपीट नहीं कर रहे हैं, कहीं आगजनी नहीं हो रही है। नहीं तो मुझे आपको मैं बताऊं, एक बार एक घटना हुई कश्मीर में, हजरत बल की दरगाह से किसी ने अफवाह उठाई, या सच्चाई भगवान जाने क्या था, कि जी हजरत बल की दरगाह से एक बाल गायब हो गया है।
अच्छा। एक बाल। और उस एक बाल गायब होने पे पूरे देश में सन्नाटा हो गया था, कर्फ्यू लग गया था, पूरा एकदम सेना अलर्ट कर दी गई थी। एक बाल गायब हुआ था। फिर वहां से अरब से कोई आए, उन्होंने पहचाना, बोले नहीं ये जो ये वाला जो बाल है ये ठीक है, ये बाल है। एक बाल गायब हो तो इतना बड़ा हंगामा हो गया। यहां 1-1.5 महीने से मांसाहारी लड्डू खिला रहे और फिर भी हिंदू शांत होकर बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये भारत में संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में शांति तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में समता समानता समरसता तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भावना तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में जननी जन्मभूमिश्च की भावना तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में महिलाओं को पूरी तरीके से स्वतंत्रता तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे सारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। न खाने की आज़ादी रहेगी, न बोलने की आज़ादी रहेगी, न सोचने की आज़ादी रहेगी, न विचार विमर्श करने की आज़ादी रहेगी, न आपको अपना कपड़ा पहनने की आज़ादी रहेगी, न फैशन करने की आज़ादी रहेगी, न मेकअप करने की आज़ादी रहेगी, न अपने स्टाइल में अपने बाल रखने की आज़ादी, कोई आज़ादी नहीं रहेगी। सारी आज़ादी छीन ली जाएगी। ये सारी आज़ादी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नितेश राणा का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 घंटे अगर हिंदुओं को मिल जाएं। उनके बयान का समर्थन तो नेताओं ने नहीं किया। उनको, मैं तो रामदास अठावले का भी इंटरव्यू कर आई, उन्होंने कहा कि उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी एकदम कट्टर विचारधारा उनको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर AIMIM के एक नेता ने मुसलमानों को सड़कों पर बुला लिया इसके विरोध में, और आ गए मुसलमान सड़कों पर। पहली चीज तो ये। बांग्लादेश का एक मैं वीडियो देख रही थी, अभी शायद आपने उसको अपने एक अकाउंट पर भी डाला है। देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं मुसलमान, और कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं करने देंगे। 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए लेंगे एक पंडाल से अगर आप दुर्गा पूजा करोगे। जजिया है ये, औरंगजेब जो काम करता था वही कर रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में उस दिन मैं था जिस दिन एक याकूब मेनन को फांसी हुई थी। जिस दिन याकूब मेनन का जनाजा निकला था उसी दिन अब्दुल कलाम साहब का भी जनाजा निकला था, जो हमारे राष्ट्रपति थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे। अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में मुश्किल से 10,000 लोग थे, और उसमें से ज्यादातर लोग संघ के लोग थे, बीजेपी के लोग थे। मुस्लिम्स आए ही नहीं थे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे में, बहुत कम आए थे। वहीं दूसरी तरफ याकूब मेनन का जनाजा, जो एक आतंकवादी था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया था, जिसकी SLP डिसमिस हुई थी, रिव्यू डिसमिस हुआ था, क्यूरेटिव डिसमिस हुआ था, रात को सुप्रीम कोर्ट खुला था, सबको राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज किया था। उसके जनाजे में 2 से 3 लाख के आसपास मुंबई में लोग उसके जनाजे में निकले थे। पूरी मुंबई पट गई थी। आखिर वो कौन सी सोच है कि अब्दुल कलाम साहब भी इस्लाम को मानते हैं, वो भी मुस्लिम हैं, उनके जनाजे में केवल 10,000 लोग जाते हैं, उसमें भी 50% से ज्यादा हिंदू जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख लोग निकलते हैं। आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी हिंदुओं में कैकेयी नाम सुना? आपकी बेटियों को हम कैकेयी नाम रख रहे हो, मंदोदरी नाम रख रहे हो, सुपुरखा नाम रख रहे हो, सुना आपने? नहीं। आपने कभी सुना अपने बच्चों में हम रावण नाम रख रहे हो, कुंभकर्ण रख रहे हो, मेघनाद रख रहे हो? नहीं सुना होगा। वाणासुर रख रहे हो, नरकासुर रख रहे हो? नहीं रखा, हम नहीं रखते। हम जिस चीज को सही मानते हैं वही अपने बच्चों का नाम रखते हैं, और जिसको हम अधर्मी मानते हैं उसका हम नाम अपना बेटी का रखते हैं ना बेटे का रखते हैं। आप कभी कर लीजिएगा। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं। आप महाभारत में दुर्योधन नाम रखते हैं क्या अपने बच्चों का? दुशासन नाम रखते हैं क्या? नहीं रखते। धृतराष्ट्र रखते हैं क्या? नहीं रखते। दूसरी तरफ सबको पता है बाबर वहशी दरिंदा था, हुमायूं वहशी दरिंदा था, अकबर जिस सबसे बड़ा जिसका हरम था, हरम मतलब बहु बेटी लड़कियों को किडनैप करके रखना, जो अभी तक मुगलों में जो सबसे बड़ा हरम था वो अकबर का था। 5,000 लड़कियों को, बहन बेटियों को उसने कब्जे में रखा हुआ था, और उसके बाद भी मीना बाजार में घूमता रहता था। उसके बाद भी 5,000 रखा था, फिर भी चुनता रहता था, ढूंढता रहता था। शादी विवाह होता था तो उसके चक्कर में तो भारत में रात्रि विवाह शुरू हो गया, नहीं तो लोग दिन में विवाह करते थे। सनातन धर्म में तो दिन रात्रि विवाह हराम, मतलब महापाप है। हमारे 16 के 16 संस्कार में केवल गर्भाधान संस्कार रात को कहा गया है, बाकी 15 संस्कार हमारे दिन में होने चाहिए।
ये तो अकबर के कारण, मुगलों के कारण हमने रात्रि विवाह शुरू किया। मुगलों के कारण हमारे देश में घूंघट प्रथा शुरू हुई। नहीं, भारत में घूंघट प्रथा थी नहीं। मुगलों के कारण हमने बाल विवाह शुरू किया, नहीं बाल विवाह होता ही नहीं था। और जिन 5 राज्यों में मुगलों का शासन नहीं था, आप तमिलनाडु देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, वहाँ देखिए ना बाल विवाह है, न रात्रि विवाह है, न घूंघट प्रथा है। वहाँ दिन में विवाह होता है, आज भी होता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को आगे रोक, उधर आगे नहीं जाने दिया, तो बीच में रोक दिया था महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। तो जिस व्यक्ति के पास सबसे बड़ा हरम था, यानी जो सबसे बड़ा हरामी था, उसके नाम पे भारत में जोधा अकबर बन रही है, उसका महिमा मंडन हो रहा है। उसके नाम पे दिल्ली में अकबर रोड है, जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। अकबर रोड पे बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं। लंगड़ा तैमूर के नाम पे नाम है, ठीक है। तो हमारे देश में एक तरफ हम दुर्योधन नाम नहीं रखते, दुशासन नाम नहीं रखते, जयद्रथ नाम नहीं रखते, धृतराष्ट्र नाम नहीं रखते, रावण नाम नहीं रखते, कुंभकर्ण नहीं रखते, अब इवन विभीषण भी नहीं रखते। हालांकि विभीषण अच्छा था, लेकिन हम उसमें एक कमी देखते नहीं, अपने भाई के साथ इसने धोखा किया, तो भी नहीं रखते। कैकेयी में सारे गुण थे, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, राम को वनवास दे दिया, इसलिए हम कैकेयी नाम भी अपनी बेटियों को नहीं रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाबर नाम रखते हैं, हुमायूं नाम रखते हैं, तुगलक नाम रखते हैं, लोधी रोड रखते हैं, खिलजी नाम रखते हैं, तैमूर रखते हैं, अकबर रखते हैं, सब कुछ तो रखते हैं। तो सही गलत की पहचान कहाँ है? इसका मतलब यह हुआ कि भैया ठीक है, वो अगर मुस्लिम है तो ठीक है, वो गलत हो ही नहीं सकता। और मैंने किसी मौलवी से पूछा था, हमने कहा बताओ गांधी जी को जन्नत मिलेगी कि जहन्नुम? तो बोला कि जन्नत तो नहीं मिलेगी। हमने कहा क्यों? बोले उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो हमने कहा फिर मिलेगा क्या? बोले जहन्नुम। हमने कहा नेहरू जी को? बोले वो भी जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। हमने कहा इंदिरा जी? बोले वो भी जहन्नुम में जाएंगी। हमने कहा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भैया उन्होंने तो पूरे भारत को आज़ाद कराया, तुम्हारे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? बोले वो सब जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस्लाम ही नहीं कबूल किया। हम क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति अष्टांग योग करे, इंद्रियों को पालन करे, इंद्रियों को कंट्रोल करे, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं जन्नत तब मिलेगी जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। दाऊद को जन्नत मिल सकती है, लेकिन महात्मा गांधी को जन्नत नहीं मिल सकती। आपके बगदादी को जन्नत मिल सकती है, आपके जवाहिरी को जन्नत मिल सकती है, IAS वालों को जन्नत मिल सकती है, जो कच्चा खा रहे हैं, बहन बेटियों को जला रहे हैं, मंडी लगा रहे हैं बहन बेटियों को, उनको भी जन्नत मिल सकती है। लेकिन विवेकानंद जी को, महात्मा गांधी को, नेहरू जी को, आपके जिनको भी आप XYZ नाम लीजिए, उनको नहीं, क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। तो ये जो सोच है, यही सोच है जो डिफरेंस है। तो इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप समझ सकती हैं कि क्या मतलब मनस्थिति क्या है। अच्छा, मठ मंदिरों का हमने जिक्र किया, तो मुझे लगता है वक्फ बोर्ड का भी जिक्र कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने तो दिल्ली की सड़कों पर अपना दावा ठोक दिया है, कूड़ेदान पर दावा ठोक दिया है, DDA के ऑफिस पर दावा ठोक दिया है, मुंबई का एंटीलिया भी उनका ही है, ताजमहल भी उनका ही है। कुछ निकलेगा इसका समाधान, या सब कुछ वक्फ बोर्ड का ही हो जाएगा? देखिए, इसका मैं 3 समाधान बताता हूं। पहला समाधान तो यह है कि सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए अपना, और सरकार को हमने जो PIL चैलेंज किया है कोर्ट में, उसका हमारा समर्थन कर देना चाहिए। हम जड़ से इसको खत्म करा देंगे, कोर्ट से हमारी गारंटी है। हमने इस वक्फ एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, और मैं कह रहा हूं सरकार हमारी PIL का समर्थन कर दे। फाइनल हियरिंग हम करवा देते हैं 2-4 महीने के अंदर। सरकार कह दे भैया फाइनल हियरिंग करो, सारा टेंशन खत्म, न JPC चाहिए, न पार्लियामेंट चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, कोर्ट से खत्म करा देंगे, 100% मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो वक्फ एक्ट है, ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, बल्कि अनकुरानिक, अन इस्लामिक भी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा क्या तरीका है कि फिर या तो जैसा ये वक्फ एक्ट है एज इट इज एक सनातन एक्ट बन जाए, इसमें जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां सनातन एक्ट को मिल जाए। इसमें 7 मेंबर का वक्फ बोर्ड है, सारे 7 मुस्लिम रहते हैं, ऐसे सनातन एक्ट होगा, उसमें 7 हिंदू रहेंगे। इसमें एक सर्वेयर रहेगा वक्फ एक्ट में, वो जाके घूम घूम के देखता, अच्छा ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था, ये वक्फ की हो गई, औरंगजेब का गधा यहाँ घास खाता था, ये भी वक्फ हो गई, यहाँ पे हुमायूं की बकरी चरती थी, ये भी वक्फ की हो गई, ये नवाबों की ज़मीन तो ये भी वक्फ की, निज़ामों की ज़मीन तो ये भी वक्फ की, ज़मींदारों की ज़मीन तो ये भी वक्फ की, जागीरदारों की ज़मीन तो वो भी वक्फ की। तो फिर तो सनातन एक्ट में भी सर्वेयर जाएगा, बोलेगा ये इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ था, युधिष्ठिर ने बसाया था, पूरा दिल्ली हिंदुओं का। मुर्शिदाबाद पहले उसको कीर्तेश्वरी कहते थे, हिंदुओं का था, पूरा मुर्शिदाबाद हिंदुओं का। जिसको फरीदाबाद कहते हैं, इसको तिलप्रस्थ कहते हैं, महाभारत कालीन नगर है, इसको युधिष्ठिर ने बसाया था, पूरा का पूरा फरीदाबाद, नाम भी बदल जाएगा, पूरा तिलप्रस्थ हो जाएगा। गाजियाबाद को गजप्रस्थ कहते थे महाभारत के समय में, हस्तिनापुर का पार्ट हुआ करता था, फिर पूरा गाजियाबाद हिंदुओं का गजप्रस्थ, क्योंकि सनातन भाई अधिकार वही रहेगा ना,
फिर तो हिंदू भी जा जा के बोलेगा भैया देखो ये जो जगह है इसका प्राचीन नाम ये था, ये पूरी पूरी हिंदू की जमीन हो गई। जब वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, निजामों की, जागीरदारों की, जमींदारों की जमीन को, नवाबों की जमीन को वक्फ बता रहे हैं, तो फिर उसी परंपरा के अनुसार फिर तो पूरा भारत हिंदुओं का होगा, दूसरा कोई नहीं रह नहीं सकता। क्योंकि 15वीं शताब्दी के पहले तो यहाँ कोई मुस्लिम था ही नहीं। मुस्लिम तो यहाँ 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुए ना, जो कन्वर्ट करना शुरू किया, बाबर ने शुरू किया, फिर उसके बाद उसके बच्चों ने शुरू किया, अकबर ने सबसे ज़्यादा बड़ा कन्वर्जन किया। हम लोग औरंगजेब को जानते हैं, सबसे बड़ा कन्वर्जन तो और इसने अकबर ने किया हुआ है, सबसे बड़ा कन्वर्जन किया हिंदुओं का। समाधान 3 है। एक तो ये खत्म हो जाए, वक्फ एक्ट पूरा जड़ से खत्म होना चाहिए, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। और वैसे भी किसी पहिए में 44 छेद हो जाए ना तो उसमें पंचर नहीं बनवाते किसी टायर में, वो टायर बदल देना चाहिए। इस वक्फ एक्ट को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए 44 अमेंडमेंट आया हुआ है। 44 अमेंडमेंट करने के बजाय इसको निकाल दें, खत्म कर दें। एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाएं, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाएं, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाएं। सबके मुकदमों का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये बदल भी गया, जो 44 अमेंडमेंट आया है, तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल तो रहेगा, वक्फ बोर्ड तो रहेगा, सर्वे करने का अधिकार में थोड़ी सी लिमिट आएगी, लेकिन बोर्ड तो फिर भी रहेगा। तो सवाल यह है कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं, जैन बोर्ड क्यों नहीं, बौद्ध बोर्ड क्यों नहीं, सिख बोर्ड क्यों नहीं, पारसी बोर्ड क्यों नहीं, ईसाई बोर्ड क्यों नहीं, यहूदी बोर्ड क्यों नहीं, बहाई बोर्ड क्यों नहीं? अगर वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा तो फिर हिंदू ट्रिब्यूनल क्यों नहीं, जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं, बौद्ध ट्रिब्यूनल क्यों नहीं, बहाई ट्रिब्यूनल कहीं, सबका अपना अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? इसलिए मैं कहता हूं इसको सुधारने से बात बनेगी नहीं, झगड़ा फिर भी रहेगा। झगड़ा कैसे रहेगा आप इसको समझिए। सबसे ज्यादा जो दान करते हैं भारत में, माहेश्वरी समाज के लोग करते हैं, अग्रवाल समाज के लोग करते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग करते हैं। जैसे बिरला जी पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, ठीक है, और जहां जहां बिरला मंदिर बनवाते हैं बगल में धर्मशाला भी बनवाते हैं। जयपुरिया धर्मशाला, पूरे जयपुरिया एक उद्योगपति हैं, वो भी पूरे देश में जयपुरिया धर्मशाला बनवाते रहते हैं। विंध्याचल में उन्होंने जयपुरिया धर्मशाला बनाया, अलग अलग जगह बनवाते रहते हैं। सवाल ये है नम्रता जी कि मान लीजिए बिरला जी एक मंदिर के लिए उन्होंने जगह देखा कि भैया हम यहाँ पे बिरला मंदिर बनवाएंगे और बिरला धर्मशाला बनवाएंगे। अब मैं जाके बोलूं कि साहब ये जो आप मंदिर धर्मशाला बनवा रहे, यहाँ ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम जाके क्लेम करेंगे तो हमारा और उनका मुकदमा कोर्ट में चलेगा। लेकिन वहीं पे मदनी साहब जाके बोल दें, ओवैसी साहब बोल दें, बुखारी साहब बोल दें, दुरानी साहब जाके बोल दें कि साहब ये बिरला जी आप जहां मंदिर बना रहे, धर्मशाला बना रहे हो, ये तो हमारे परदादा ने, हमारे पुश्तैनी, हमारे लोगों ने इसको वक्फ किया हुआ, दान किया हुआ है, तो जानते हैं फिर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा, फिर जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। मतलब मैं कहूं बिरला जी को कि आप जहां मंदिर बना रहे हो ये हमारे परदादा ने इसको दान किया हुआ है मंदिर बनाने के लिए, फिर हमारा और बिरला जी का मुकदमा कोर्ट में। कोई क्रिश्चियन जाके बोले कि आप जहां बिरला जी मंदिर बना रहे हो ये हमारे परदादा ने इसको चर्च बनाने के लिए किया हुआ है, तो भी मुकदमा कोर्ट में। सिख जाके बोले हमारे परदादा ने इसको दान किया हुआ है अपना बनवाने के लिए, क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बनाने के लिए, तो भी कोर्ट में। पारसी जाके बोले बिरला जी को कि आप हम ये हमारी जमीन है, हम यहाँ फायर टेम्पल बनाएंगे, तो भी कोर्ट में। लेकिन अगर वहीं पे ओवैसी जी, दुरानी जी, बुखारी जी, मदनी जी जाके बोल दें कि ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने इसको वक्फ किया हुआ, वक्फ दान एक ही चीज होती है, तो मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता। भारत में एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। भारत का विभाजन इसीलिए हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। और उस समय संविधान निर्माताओं ने कसम खाई थी कि अब भारत में मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन भारत के ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, पाखंडी नेताओं ने सेकुलरिज्म के नाम पे सरकार बनाने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ये वक्फ एक्ट बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दिया उन्होंने। भारत में 1 नेशन 1 कोर्ट का सिस्टम है, सारे मुकदमों का फैसला कोर्ट में होगा, वो कोर्ट सबके लिए होगी, एक कम्युनिटी के अलग से नहीं होगी। तो ये तो बाबा साहब को फूल माला चढ़ाते रहते हैं, उनको जो है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन उनकी बात को मान कहाँ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बंद होना चाहिए। और नहीं तो फिर बदलाव भी क्यों करना, बदलाव पे जब इतना हंगामा हो रहा, फिर बदलाव भी सरकार को नहीं करना चाहिए। एकदम जितने सेक्शन हैं, जितने इसमें क्लॉज हैं, मैं कह रहा हूं कि कामा फुल स्टॉप भी मत बदलिए। जहां वक्फ एक्ट लिखा हुआ है यहां सनातन एक्ट कर दीजिए, 1995 लिखा है 2024 कर दीजिए, जहां जहां वक्फ बोर्ड लिखा है वहां वहां सनातन बोर्ड कर दीजिए,
जहां वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है वहां सनातन ट्रिब्यूनल कर दीजिए, जहां जहां मुस्लिम लिखा है वहां वहां हिंदू कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। देखिए भी तमाशा सही हो जाएगा। फिर तो काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला का मुकदमा कोर्ट में थोड़ी चलेगा, सनातन बोर्ड में चलेगा। फिर तो हिंदुओं के अधिकार मिल जाएगा कि वो भी जा के उंगली रखें, ये मंदिर, ये मस्जिद तब टूटी, ये मस्जिद तब टूटी, ये मस्जिद तब टूटी, ये मस्जिद, ये मंदिर तब टूटा, ये मंदिर तब टूटा, ये मंदिर तब टूटा। अब चलो भैया, कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। खाम खा काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला का मुकदमा 10-20 साल चल रहा है, सनातन ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। वहां पे सारे जज भी हिंदू रहेंगे, वकील भी हिंदू रहेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड में सारे मुस्लिम रहते हैं ना, ऐसे इधर हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लोहा लोहे को काटता है, कहते नहीं भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। यही तरीका है। या तो वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, नहीं तो वैसे ही उतने ही पावर का, उतने ही सेक्शन का, उतनी क्षमताओं वाला, वो सारे अधिकार वाला एक सनातन एक्ट बनना चाहिए। मैं बिल्कुल पवन कल्याण से सहमत हूं। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था जब पवन कल्याण ने इस तरीके की बात की कि ये काम कैसे करेगा। हालांकि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं जमीनी स्तर पर ये काम कर पाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो फिर खत्म होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये ऑप्शन बचता है कि ये खत्म हो जाए, सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को लेकर अक्सर आप चीजों पर बात करते हैं, यूनिफॉर्म, चाहे सिविल कोड की बात करते हो, चाहे आप एक आप चाहते हैं समानता हो। आप बात करते हैं यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की, और जहां तक मैं समझ पाई हूं कि विदेशों से जो पैसा यहां पर आता है या यहां से जो पैसा जाता है वो बहुत हद तक शायद नहीं डिटेक्ट हो पाता है कि कहां से पैसा आ रहा है। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हो। क्या होगा, कैसे काम करेगा अगर लागू? देखिए हो क्या रहा है कि जितना ट्रांजैक्शन होता है बैंकों का, ये इसका मैनुअल मॉनिटरिंग तो होती नहीं, कोई आदमी तो इसकी मॉनिटरिंग करता नहीं, सॉफ्टवेयर इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो भारत में जब अंदर ट्रांजैक्शन होता है, पैसा घूमता है, तो उसके लिए जो कोड है वो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये 3 कोड है। पैसा बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए, विदेश में जाए, तो उसके लिए जो कोड है आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। हो क्या रहा है, जैसे एचएसबीसी बैंक है, सिटी बैंक है, ऐसे करीब 50 से ज्यादा विदेशी बैंकें भारत में काम कर रही हैं आज की डेट में। उनकी ब्रांचेज हैं। आप दिल्ली में चले जाओ, आप कनॉट प्लेस के आसपास आपको सब सारी विदेशी बैंकें ही मिल जाएंगी। दिल्ली में मिल जाएंगी, जनपथ में मिल जाएंगी, कनॉट प्लेस में मिल जाएंगी। अब हो क्या रहा है कि पैसा आ रहा है विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। और किसको आ रहा है पैसा? माओवादियों को आ रहा है, नक्सलियों को आ रहा है, जिहादियों को आ रहा है, मिशनरियों को आ रहा है, घुसपैठियों को आ रहा है, धर्मांतरण कराने के लिए आ रहा है, भारत में अराजकता फैलाने के लिए आ रहा है, हथियार खरीदने के लिए आ रहा है, ड्रग स्मगलिंग के लिए आ रहा है। सब ये सारे, मतलब भारत को बर्बाद करने के लिए सारा पैसा आ रहा है। और वो जो पैसा आ रहा है उसको आरबीआई इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि जो कोड है, वो जो विदेशी बैंकें कोड यूज करती हैं, वो आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कोड उसमें नहीं डालती हैं, बल्कि एनईएफटी, आरटीजीएस लिख देती हैं। तो आरबीआई के सॉफ्टवेयर उसको कैच तो देख तो रहा है, मॉनिटर कर रहा है सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको पकड़ता ही नहीं हो। उसको लगता है ये पैसा भारत के अंदर घूम रहा है, ये बाहर का पैसा नहीं है। अब हो कैसे रहा? मान लीजिए कि बाहर भारत में हमारे लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं, उनको अपना पैसा भेजना होता है यहाँ पे अपने माता पिता की देखभाल के लिए। और भारत में नेताओं और नौकरशाहों का पैसा विदेश जाता है, इनके विदेश में अकाउंट है। ज्यादातर सफेद पोश जो चप्पल पहन के घूमते हैं, टोपी लगा के घूमते हैं, ये सब विदेशों में उनका खाता है, आज भी खाता है, बैन खत्म नहीं हुआ है। अलगाववादियों के खाते हैं, सबके खाते हैं। अब इनका पैसा बाहर जाता है, तो वो कर क्या रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक दिन में 100 करोड़ रुपए अमेरिका से आना है भारत, जो वहां पे रहने वाले अपने माता पिता को भेज रहे हैं, और उस दिन 100 करोड़ रुपए ये क्या करते हैं, वहां से 100 करोड़ रुपए आना है तो वो पैसा इधर मंगाते नहीं है। जो 100 करोड़ रुपए यहां पे काला धन बाहर जाना है, इसको बाहर नहीं भेजते। अच्छा, आप समझिए इसको। 100 करोड़ रुपए अमेरिका के एनआरआईज ने अपने माता पिता को भेजा, 100 करोड़ रुपए यहां के काला धन, काले कुबेरों ने सफेद पोश नेताओं को बाहर जमा कराना है। तो वो जो विदेशी बैंकें क्या कर रही हैं, यहां जो काला धन जमा हुआ सफेद पोश नेताओं को, उसी पैसे को घुमा दे रही हैं, जो एनआरआई हैं उनके माता पिता को दे रही हैं। और जो एनआरआई माता पिता अमेरिका में पैसा जमा कर रहे हैं, वो पैसा इन नेताओं के खाते में वहां जमा हो जा रहा है। पहला काम तो ये हो रहा है। दूसरा काम ये हो रहा है कि जैसे जो देश विरोधी आंदोलन होते हैं, तथाकथित खालिस्तान का है, ये है वो है,
उनकी फंडिंग भी इसी तरीके से घूम रही है और सरकार पकड़ नहीं पा रही। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, 50,000 करोड़ पर ईयर है। हमको भी समझ में नहीं आया। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से नवल किशोर सिंह है, वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए, दिखाए। उन्होंने बाकायदा, हमको बार बार फोन कर रहे थे, हमने कहा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक किसान नेता के खाते में यहाँ पैसा भेजा और बैंक वाले को बोला, विदेशी बैंक थी, कि भैया इस पे एनईएफटी दिखाना। उसने एनईएफटी दिखा दिया। फिर पैसा भेजा, बोले अब की बार आरटीजीएस दिखाना। उसने आरटीजीएस दिखा दिया। फिर पैसा भेजा, बोले अब की बार मेरा नाम भी आना चाहिए, नवल किशोर सिंह, इस पे AUD लिखा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस पे कन्वर्जन चार्ज भी लिखा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जैसे होता है वो सब लिखा होना चाहिए। तो आ गया। हमने ये PIL फाइल किया कि भारत के अंदर के ट्रांजैक्शन के लिए और विदेश के जो ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाइए, प्रोफार्मा फिक्स करिए, कौन कौन सी जानकारी स्टेटमेंट पे आनी ही चाहिए वो सबके लिए मैंडेटरी कर दीजिए। सिटी बैंक अलग तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहा है, ICICI अलग कर रहा है, HDFC अलग कर रहा है, वेस्टर्न यूनियन अलग कर रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस अलग कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे FIR का फॉर्मेट फिक्स होता है पूरे देश में, आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं NDA में, आपका फिक्स एक फॉर्म होता है। आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म एक फिक्स होता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का फॉर्म भरते हैं, आपका फॉर्म फिक्स होता है। आप IAS बनना चाहते हैं, आपका फॉर्म एक फिक्स होता है। वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी अप्लाई करेगा, फॉर्म फिक्स रहेगा। या दूसरे तरीके से कर लीजिए, जैसे वीज़ा का जो फॉर्म होता है वो फिक्स होता है। जो बाहर से लोग अंदर आते हैं वो जो फॉर्म है वो भी फिक्स होता है। वैसे बैंक का फॉर्म फिक्स होना चाहिए। और जब फॉरेन ट्रांजैक्शन हो तो कम से कम उस पैसा भेजने वाले का नाम भी होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, उसका डिटेल भी होना चाहिए, उसका एड्रेस भी होना चाहिए, किस देश से भेज रहा है उसका वो देश का कोड होना चाहिए। वो अमेरिकन डॉलर है, यूरोपियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उस पर उसका कोड लिखा होना चाहिए। क्या कन्वर्जन चार्ज है, 0.2%, 0.3%, वो भी सारा डिटेल आना चाहिए। उससे फॉरेन फंडिंग रुकेगी। फॉरेन फंडिंग रुकेगी तो देश में शांति आएगी। आज की डेट में चाहे वो अलगाववादी हो कश्मीर के, चाहे वो मणिपुर के कुकी आतंकवादी हो, चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ के नक्सली हो, माओवादी हो, या आपके कानपुर में कुछ दिन पहले 53 करोड़ रुपए आया था विदेश से, वो पत्थरबाजी के लिए आया था, वो पैसा हो, या यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूं कड़वा सच, भारत में देश विरोधी लेख लिखने के लिए भी फंडिंग आ रही है। देश विरोधी वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर को भी फंडिंग आ रही है। देश विरोधी ट्वीट करने के लिए भी फंडिंग आ रही है। भारत के खिलाफ, भारत को जातियों में बांटने के लिए फंडिंग आ रही है। भारत में भाषा के आधार पर लड़ाने के लिए फंडिंग आ रही है। दलित बनाम संवर्ण करने के लिए फंडिंग आ रही है। कुल मिला के एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं को बांट के रखो, तोड़ के रखो अलग अलग तरीके से। और फंडिंग कैसे आ रही है? ज़्यादातर नेताओं के घर में उनके ससुर के नाम का NGO है, ससुर NGO चला रहे हैं, उनकी सास NGO चला रही है, साले NGO चला रखे हैं, या वाइफ का NGO है, या बेटे का NGO है, या नाती पोतों का NGO है। अपने नाम से नहीं करते कि खुद पकड़ में आए, तो वो उनके घर में 2-4 NGO बने हैं और उन NGOs को बाहर से फंडिंग आ रही है। वो फंडिंग पकड़ में नहीं आ रही है, विदेश से फंडिंग आती है, दिखता है NEFT RTGS। इसलिए मैंने कहा था ये यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड होना चाहिए। और कल कोर्ट ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को कहा है कि आप गृह मंत्रालय के साथ और RBI के साथ एक बैठक करिए और यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने पे विचार करिए। 3 महीने के अंदर टाइम दिया हुआ है। 3 महीने के अंदर अगर सरकार करेगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमको ये छूट दिया हुआ है कि मैं दोबारा कोर्ट जाऊं। ओके, एक सवाल अश्विनी जी मेरा रहेगा, रेल को डिरेल करने की जो कोशिश की जा रही है, अब तो मुझे लगता है बड़े पैमाने पर वीडियो सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, मतलब सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि डिरेल करने की कोशिश कई जगह पर की गई है। कुछ लोग इसे ट्रेन जिहाद भी नाम दे रहे हैं, रेल जिहाद भी आप कह सकते हैं। मैं तो 4-5 जगह के वीडियोस आप और मैं भी ऑफ कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे। तो ये ट्रेन जिहाद कैसे काम कर रहा है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो बहुत सीधी सी बात है, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। आपने कभी सिंगापुर में सुना नहीं होगा कि किसी ने ट्रेन पे कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया हो। जापान में तो 400-400 किलोमीटर स्पीड वाली ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है वहाँ पे। आज से कभी आपने कुछ सुना नहीं होगा कि ट्रेन पे किसी ने कुछ रख दिया हो। यहाँ जितने भी अपराध हैं, भारत में जितनी समस्याएं हैं नम्रता जी, चाहे वो ट्रेन को पलटने की साजिश हो, या थूक रहे हैं खान पान की वस्तुओं पे, या खान पान की वस्तुओं पे पेशाब कर रहे हैं। मेरे पास तो एक वीडियो आया जिसमें सब्जी में लैट्रिन कर रहा है, ठीक है। अब वो सब्जी ढाबे वाले खाएंगे बढ़िया, बाहर वाले को क्या पता कि सब्जी में लैट्रिन मिला के आ रहा है। तो ये भी सिचुएशन है।
ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ नहीं, है। और एक चीज सुनिए अश्वनी जी, एक मौलवी को मैं सुन रही थी एक न्यूज चैनल पर, तो वो मौलवी कह रहे थे कि ये सब कुछ तो अभी होने लगा है जब से ये सरकार आ गई है, हम तो बड़े बूढ़े हो गए, हमने तो आज तक ये चीज नहीं देखी। नहीं, ये सब इसलिए होने लग गया, अब स्मार्टफोन आ गया। मौलवी साहब शायद ये मतलब देखिए कैसे डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को। कह तो रहा हूँ कि मतलब या तो फिर ये हो गया है कि तालीम बदल गई है, स्कूल का सिलेबस बदल गया है, स्कूल का करिकुलम बदल गया है, या तो उनको ये बताना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। देखिए, मैं एक बात नम्रता जी कहता हूँ, आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताइए जहां गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा ट्रेन पलट रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा थूक रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा किसी के खाने में पेशाब कर रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जूस की दुकान पे कभी पेशाब मिला रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जो है जासूसी कर रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ गद्दारी कर रहा हो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने इतने साल करियर, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आता है तो मैं बेसिकली, मेरी तो आदत है वो इंजीनियरिंग करने की, मैं हर चीज़ पे देखता रहता हूँ कौन है, कहाँ का है, कैसे है। मुझे आज तक गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चों का केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखा ही नहीं। न गुरुकुल के बच्चे अपहरण करते हैं, न फिरौती करते हैं, न नशा तस्करी करते हैं, न मानव तस्करी करते हैं, न हथियार बनाते हैं, न अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं, न वो चेन स्नेचिंग करते हैं, न गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, न गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को मैंने रेपिस्ट देखा, न गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को मैंने जो है किडनैपर देखा, न गुरुकुल के पढ़े हुए मतलब किसी भी गलत काम में हमने नहीं देखा। तो जब सरकार ये चाहती है कि भारत में भ्रष्टाचार, गुरुकुल का पढ़े हुए बच्चे को आज तक मैंने 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला करते हुए नहीं देखा। ये सारा का सारा जो है वो मूल कारण है गुलामी की शिक्षा। जो स्कूल मुगलों ने शुरू किया वो आज भी चल रहे हैं, मदरसा जिसको कहते हैं। जो स्कूल अंग्रेजों ने शुरू किया आज भी चल रहा है, जिसको CBSE बोर्ड 1929 में शुरू हुआ था, 1929 में अंग्रेजों ने शुरू किया था। ICSE बोर्ड मिशनरीज के चल रहा है, वो भी वो अपने उन्हीं के पैटर्न पे चल रहा है। हमने क्या किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया ही नहीं है। कायदे से भारत में कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना चाहिए। 10वीं तक भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का दर्शन। परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार अलग होते जा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, माता पिता उसमें जा रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं, बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा का भारतीयकरण नहीं किया। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हो चुके हैं। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। हमारा कौन सा सिस्टम अपना है? पुलिस सिस्टम नहीं, हमारा नहीं है। शिक्षा का तंत्र हमारा नहीं है, न्यायिक तंत्र हमारा नहीं है, प्रशासनिक तंत्र हमारा नहीं, और हम कहते हैं स्वतंत्र हो गए। इनफैक्ट आप जो कोट पहनते हैं वो भी अब यहां से तो लिया नहीं है। हाँ, जजेस के ड्रेस गुलामी वाले, अंग्रेजों के जजेस की कुर्सियों का स्टाइल गुलामी का, पीछे जो खड़ा होता है वो पेशकार हवलदार, वो भी गुलामी का। हम तो नाम तक नहीं बदल पाए। हम आज तक थाने को प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर घोषित ही नहीं कर पाए, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित नहीं कर पाए। हम सोचिए, जो पहले शब्द चल रहे थे, थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये अंग्रेजों के शब्द थे ना। हमारे क्या हमारे देश में प्रशासन नहीं होता था क्या? सबसे बढ़िया प्रशासन तो चंद्रगुप्त ने किया। उस समय तो थानेदार, पेशकार, तहसीलदार जैसे शब्द यूज नहीं होते थे। शिवाजी महाराज ने किया, उन्होंने भी थानेदार, हवलदार, पेशकार नहीं यूज किया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इतना बढ़िया शासन चलाया पूरे देश में, उन्होंने कभी ये शब्द यूज नहीं किए। तो हमने किसी भी अपने तंत्र, हम कहते हैं स्वतंत्र है, लेकिन हमारा कोई तंत्र अपना नहीं है, सब गुलामी वाला चल रहा है। हम कहते हैं हम संप्रभु हैं, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। ये जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने न्यायिक व्यवस्था अपनी बदली नहीं। हमारे देश में गद्दारी करने पे हाथी से कुचलवाया जाता था। हमारे देश में भ्रष्टाचार करने पे हाथियों से कुचलवा दिया जाता था। फांसी होती थी, दूसरी कोई सजा नहीं होती थी। रानी अहिल्याबाई होलकर तो जो भ्रष्टाचार करता था उसका हाथ पैर बांध के नर्मदा में डलवा देती थी। शिवाजी महाराज जो गद्दारी करता था उसको सीधे हाथी से कुचलवा देते थे। वो खौफ पैदा करते थे। ये खौफ दुनिया के कई देशों में है। दुबई में कोई ट्रेन डिरेल करने की कोशिश नहीं करता। दुबई में कोई किसी बेटी से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। लोग दिल्ली में रात को 2 बजे घूमने से कनॉट प्लेस में डरते हैं, और दुबई में रात को लोग जाकर 2 बजे शॉपिंग करते हैं, 3 बजे भी घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कानून का खौफ। ये जो भारत में चाहे वो जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे पटरियों को उखाड़ने की कोशिश हो रही है, पटरियों को जलाने की कोशिश हो रही है, ट्रेन पे पत्थरबाजी हो रही है, ट्रेन पे पत्थर फेंक रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखा नम्रता जी, कि सबसे ज्यादा पत्थर वंदे भारत में फेंके जाते हैं। पता नहीं क्या वंदे भारत नाम से तो कहीं दिक्कत नहीं। मैंने आला हजरत एक्सप्रेस पे आज तक पत्थरबाजी नहीं देख सुनी।
निजामुद्दीन एक्सप्रेस पे मैंने आज तक पत्थरबाजी नहीं सुनी। पता नहीं वंदे भारत पे ही पत्थरबाजी क्यों करते हैं, भगवान जाने। सर, हमने एक लाइन बचपन से पढ़ी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मौजूदा स्थिति में भी ये बात फिट बैठती है? और कुछ लोग धर्म और मजहब को मुझे लगता है एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। नम्रता जी, एक मैंने पीआईएल फाइल किया और उसमें मैंने यही कहा है कि धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में होता है। मैंने उसमें धर्म और मजहब में करीब 20 अंतर बताए हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। मजहब मतलब रिलीजन। और उस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहा है कि आप स्कूलों में एक चैप्टर डालो, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, मजहब क्या है। तो और गृह मंत्रालय को कोर्ट ने कहा है कि आप ये डिसाइड करो कि जो फॉर्म होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म हो, या स्कूल में एडमिशन का फॉर्म हो, जहां बार बार धर्म पूछा जाता है, हमने ये कहा धर्म पूछना बंद होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जब कोई चीज़ एक होती है तो उसमें ऑप्शन नहीं पूछा जाता। रिलीजन का ऑप्शन है, रिलीजन अनेक है, तो आप रिलीजन पूछिए, पंथ पूछिए, संप्रदाय पूछिए, मजहब पूछिए, लेकिन धर्म मत पूछिए। दोनों विषयों पे कल केंद्र सरकार को गया है, उस पर डायरेक्शन गया है। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, मजहब इसका विरोध करता है। धर्म सिखाता है समता, समानता, समरसता, और समता का मतलब यूनिवर्सल। धर्म कहता है पूरी दुनिया के सभी इंसान एक समान है। मजहब कहता है कि जो हमें लोग फॉलो करते हैं, जो लोग हमारे मजहब को मानते हैं वो तो समान है, जो हमारे मजहब को नहीं मानते वो समान नहीं है। धर्म कहता है यूनिवर्सल जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। मजहब या रिलीजन कहता है कि जो हमारे रिलीजन को मानते हैं इनको तो न्याय मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। धर्म सिखाता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, कि महिला पुरुष सब एक समान है। प्राणी मतलब जिनके अंदर भी आत्मा है वो सब एक समान है। मजहब कहता ना, जो हमारी तरीके से इबादत करता है, जो हमारी तरीके से प्रेयर करता है, जो हमारे तरीके से त्यौहार मनाता है, वो तो एक समान है, बाकी सब नहीं है। महिला पुरुष, धर्म कहता है महिला पुरुष एक समान है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। मजहब कहता नहीं, महिला पुरुष एक समान नहीं है। इसलिए आप देखिए जितनी बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं, मजहब की आड़ में उसको डिफेंड किया जाता है। मैंने पीएल फाइल किया, 4 शादी बंद करो। हमने कहा भाई महिलाओं को तो 4 पति रखने का अधिकार नहीं, फिर पति को, पुरुष को 4 महिला क्यों? तो मजहब के आधार पर करें नहीं, हमको तो मिलना चाहिए अधिकार। मैंने कहा हलाला बंद करो, पुरुष के साथ तो हलाला होता नहीं है, तो फिर महिला के साथ हलाला क्यों होना चाहिए? मैंने कहा मुताह बंद करो, ये पुरुष के साथ तो होता नहीं, महिला के साथ क्यों? मिस्यार बंद। मुताह क्या, ये तलाक की फॉर्म है? नहीं, मुताह और मिस्यार होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। खाड़ी देशों से आते हैं शेख वगैरह, आते हैं यहाँ पे, 10 साल 12 साल की बच्चियों को चुनते हैं। अच्छा। और उनको 10 लाख रुपए देते हैं, 1 महीने साथ उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं और उसको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं। वो फिर लड़की के पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसको मुताह और मिस्यार कहते हैं। हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम भारत में हो रहा है? भारत में खूब हो रहा है। हमने कोर्ट में पीएल, मेरी पीएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मुताह और मिस्यार बोलते हैं। हमने कभी हमने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था। हमने यही कहा था कि भाई 3 तलाक देने का अधिकार महिला को नहीं है, पुरुष को क्यों मिलना चाहिए? तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाए, जो 4 तरीके के और चल रहे हैं, ये महिलाओं को तो इसका अधिकार नहीं है, पुरुषों को क्यों है? पर कुछ मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हमें खुला का अधिकार है। खुला मतलब हम डिवोर्स दे सकते हैं। लगा आज तक कहां कितनी बार यूज हुआ है? आपने कभी सुना? कभी पुरुष? नहीं, मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर किसी मुस्लिम महिला को डिफेंड करना हो तो वैसे डिफेंड करते। कभी किसी आज तक पुरुष ने जाके थाने में शिकायत कराई क्या कि हमारी महिला ने जबरदस्ती, हमारी पत्नी ने हमको खुला दे दिया? बेचारी बेटियां जा जाके रो रही, चिल्ला रही, देखो जी हमको तो जबरदस्ती चिट्ठी पे तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया, एसएमएस पे दे दिया, व्हाट्सएप पे दे दिया। तो भारत में जितनी भी, हमारा ये कहना कि धर्म और रिलीजन में अंतर है। जैसे आर्टिकल आपका संविधान का आर्टिकल प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। यानी आप, धर्म आपको बोलने की आज़ादी देता है, सोचने की आज़ादी देता है, तर्क करने की आज़ादी देता है, शास्त्रार्थ करने की आज़ादी देता है। मजहब आपको आज़ादी नहीं देता। उदाहरण के लिए, आप कुरान के ऊपर तर्क नहीं कर सकते। कुरान में जो लिखा है आपको एज इट इज मानना है, आप उसके ऊपर तर्क नहीं कर सकते। बाइबल में जो लिखा है आपको एज इट इज मानना है। अगर आप उसमें तर्क करेंगे तो आपको मान लिया जाएगा आप तो विरोधी हैं, आप द्रोही हैं, फिर आपको दंड भी मिल सकता है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप वेदों पे शास्त्रार्थ करिए, पुराण पे शास्त्रार्थ करिए, उपनिषद पे शास्त्रार्थ करिए, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ करिए, रामायण पे शास्त्रार्थ करिए, कहीं कुछ नहीं होगा। भाई ढोल गंवार शूद्र पसवारी पे कितनी बार तर्क वितर्क हो चुका, कुछ हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ। तो धर्म ये आपको आज़ादी देता है। धर्म सोचने की आज़ादी देता है, धर्म लिखने की आज़ादी देता है, धर्म बोलने की आज़ादी देता है। अब एक किताब में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, लेकिन आप उस पर तर्क नहीं कर सकते। अगर आप गोल कहोगे तो ठीक नहीं है, तो उस पर चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। तो आपको आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
कि सबको एक कानून का इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। मजहब क्या कहता है, रिलीजन क्या कहता है, नहीं नहीं, जो हमारे बिलीवर हैं, हमारे जो बिलीवर हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनको इक्वल मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन, लैंग्वेज, इस जाति पंथ के क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर। धर्म यही कहता है, रिलीजन नहीं कहता। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, धर्म है, ये रिलीजन से कहीं किसी रिलीजियस बुक से नहीं आया। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी धर्म सिखाता है, ये धार्मिक, ये किसी रिलीजन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मजहब कहता है सबको समान अवसर नहीं मिल सकता, धर्म कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी देता है, सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। जबकि मजहब क्या कहता है, मैं पाक तू नापाक, हम अच्छे तुम बुरे, हमें फॉलो करोगे जन्नत में जाओगे। दूसरा कहता है हमें फॉलो करोगे तुम हीवन में जाओगे, हमें नहीं फॉलो करोगे तुम हेल में जाओगे, हमें नहीं फॉलो करोगे तुम जहन्नुम में जाओगे। धर्म क्या कहता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, शास्त्रार्थ अपना अष्टांग योग का पालन करो। आप कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी पंथ को मानते हो, आप बिलीवर हो चाहे नहीं हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, किसी की पूजा करते हो नहीं करते हो, व्रत करते हो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मोक्ष मिल सकता है। तो धर्म और रिलीजन, अब धर्म क्या कहता है, सबके लिए एक कॉमन नियम होना चाहिए, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। मजहब इसका विरोध करता है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कभी हिंदू विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू ग्रंथों में सबको समानता दी गई है। लेकिन मुस्लिम्स इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि मजहब में उनको एक अलग स्पेशल आइडेंटिटी चाहिए। धर्म स्पेशल आइडेंटिटी नहीं देता, धर्म अलग पहचान नहीं देता। धर्म कभी ये नहीं कहता कि ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे करो, ये टोपी लगाओ, ऐसी लुंगी पहनो, ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजन देता है। धर्म में आपको पूरी तरीके से, जैसे नदियां हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, पहाड़ किसी से भेदभाव नहीं करती, वनस्पतियां किसी से भेदभाव नहीं करते, आपके गाय भैंस जो दूध देते हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करती। ऐसे धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता है, रिलीजन भेदभाव करता है। दुर्भाग्यवश चूंकि हमारे जजों को भी धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर नहीं पता। ये मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे जजेस कानून के तो एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन भारत की धर्म और रिलीजन के बीच की जो डिफरेंस है उसके वो एक्सपर्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। अब आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाओगे, तो रिलीजियस किताब कौन सी हो गई, बाइबल और कुरान। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को लगता है कि नहीं, भगवत गीता भी नहीं पढ़ा सकते, जबकि भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है सब लोग हिंदू बन जाओ, सब लोग ये करो, सब लोग। भगवत गीता तो पूरी तरीके से धार्मिक ग्रंथ है, वेद धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना है, तो लोग हमारे तो जब हम बोलते हैं मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ, वो गलत बात, वो शब्द ही गलत है। वो एकदम मुस्लिमों का मजहबी ग्रंथ, क्रिश्चियंस का रिलीजियस बुक, वो रिलीजन है, वो मजहब है, वो पंथ है, वो संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म सनातन धर्म है। मैंने कहा ना, जो सबको यूनिवर्सल इक्वेलिटी, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल इक्वेलिटी, यूनिवर्सल लिबर्टी, ये जो दे उसको धर्म कहते हैं। मजहब या रिलीजन या पंथ ये एक सेक्ट है, एक पर्टिकुलर कोठरी है। इस कोठरी में आओगे तो तुम समान हो, इस कोठरी में आओगे तब तुम्हें सारी सब कुछ मिलेगा। इस कोठरी के बाहर हो तो तुम नापाक हो, तुम काफिर हो, तुम नॉन बिलीवर हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम जो है हेल में जाओगे। इस कोठरी में आ जाओगे तब जन्नत मिलेगी, तब तुम्हें हेवन भी मिलेगा। ये डिफरेंस है आपके धर्म और रिलीजन में, इसलिए मैंने पीएल फाइल किया था। और जहां तक आपने कहा ना मजहब नहीं सिखाता, ये सबसे बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया में जो झगड़े हैं वो आप बताइए धर्म के हैं कि मजहब के हैं? मजहब के नाम पर ही है। आज की डेट में इजराइल का झगड़ा जो चल रहा है फिलिस्तीन से, मजहब का झगड़ा है, धर्म का झगड़ा थोड़ी है। धर्म का झगड़ा होता ही नहीं। धर्म का एक धर्म युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं महाभारत, वो मजहब का झगड़ा नहीं था, वो धर्म युद्ध था। वहां धर्म अधर्म के बीच में संग्राम हुआ। पांडव धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, दुर्योधन कौरव अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, एक युद्ध हुआ। पिछले 5,500 साल में, मतलब महाभारत के बाद जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सारे या तो सत्ता के लिए हो रहे हैं या तो मजहब के नाम पे हो रहे हैं।
इतना जो ये जो मारकाट चल रही है सीरिया में, यजीदियों को जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, उनको मंडियों में बेचा जा रहा है, किस लिए? धर्म के लिए थोड़ी, मजहब के लिए। हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। धर्म कभी नहीं कहता धर्मांतरण कराओ, मजहब कहता धर्मांतरण करो। धर्म कभी नहीं कहता, धर्म कहता है कि भैया आप सब लोग अपने अपने हिसाब से खुश रहो, मस्त रहो। मजहब कहता नहीं, पहले अपनी संख्या बढ़ाओ, खुश रहें चाहे मस्त रहें वो अलग छोड़ दो। पाकिस्तान में किसका झगड़ा चल रहा है? केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सिया सुन्नी का भी झगड़ा चल रहा है, आपस में चल रहा है। तो वहां भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। बांग्लादेश में आज की डेट में क्या सिचुएशन चल रही है? बांग्लादेश आपने देखा है ना, जजिया लगा दिया है। बांग्लादेश में घूम घूम के कह रहे हैं कि तुम दुर्गा पूजा नहीं मनाओगे। ये बांग्लादेश पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, ठीक है? और ईस्ट, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो चाहे वेस्ट बंगाल, मुख्य पूजा ही उनकी दुर्गा पूजा है। और जितने बांग्लादेशी हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये जितने बांग्लादेशी घूम घूम के कह रहे हैं कि हम तुम्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे, ये एक्चुअल में असली मुस्लिम है ही नहीं है। ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू। भारत में तो बहुत चंद फैमिली हैं जो वास्तव में बाहर से आए। बुखारा से बुखारी साहब आए, मदीना से मदनी साहब आए, दुरानी फैमिली बाहर से आई, ओवैसी फैमिली बाहर से आई। अदरवाइज तो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, कोई जाट था, कोई गुजर था, सारे यही तो थे। लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गए हैं, तो कन्वर्ट होने के बाद इतनी कट्टरता आ गई है कि अब वो जो है, बांग्लादेश में आप देख लीजिए, कह रहे हम तुम्हें मनाने नहीं देंगे। बांग्लादेश में पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है, आप देखिए ना क्या हुआ है। या बाबर यहाँ धर्म का झगड़ा करने धर्म युद्ध थोड़ी लड़ रहा था, औरंगजेब, हुमायूं, तलवार यहाँ धर्म युद्ध थोड़ी लड़ रहे थे। सब मजहब का युद्ध था, आज भी मजहब का युद्ध है। तो मजहब ही आपस में, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, धर्म कभी नहीं सिखाता है। ये झूठ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो मजहब की है, और पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है वो भी मजहब का है। चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे ईरान, चाहे इराक, देख लीजिए, मजहब की लड़ाई चल रही है। तो बड़े पैमाने पर जो चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि वो समझना भी चाहिए और उसका समाधान, बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो वो प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी मिलता है। एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, भारत की 80% समस्याओं का समाधान फ्री में हो सकता है, 1 पैसे की लागत नहीं। और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं भारत के भ्रष्टाचार अपराध को 1 साल में खत्म कर सकता हूं। कुछ नहीं करना है, कुछ कानून सिंगापुर वाला लेना है, कुछ कानून अमेरिका वाला लेना है, कुछ नियम कानून फ्रांस से उठाना है, कुछ नियम कानून जापान से उठाना है, कुछ नियम कानून चीन से उठाना है। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिसाइल बनाने में तो वैज्ञानिकों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जो दुनिया के लोग मिसाइल बना के बैठे हैं उसका डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं होता, वो गूगल पे नहीं मिलता है। लेकिन कानून सबका गूगल पे अवेलेबल है, कानून सबका अमेजॉन पे अवेलेबल है। कहीं से आप बुक करके आप ऑर्डर करो, फट से ही किताब आ जाएगी। दुर्भाग्य वह है कि देश के हमारे लोगों ने डिमांड नहीं किया और नेताओं ने सप्लाई नहीं किया। इसलिए मैं आज आपके सभी अपने एनएमएफ के दर्शकों से आग्रह करता हूं, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, और समस्या नहीं, मूल समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। महीने में 1 बार अपने सांसद विधायक से जरूर मिलिए, और सांसद विधायक से मिलिए केवल और केवल नियम कानूनों को बदलवाने के लिए। सांसद विधायक से मिलिए, इलेक्शन रिफॉर्म की बात करिए, पुलिस रिफॉर्म की बात करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करिए, टैक्स रिफॉर्म की बात करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करिए। आप सांसद विधायक से मिलिए तो उनसे पूछिए, भैया नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी ये भारत में चल रही है, ये पूरी दुनिया में तो नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, तो वहाँ वाला कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जब तक आप लोग जागेंगे नहीं, आप पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, आप स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करेंगे और नेताओं को नहीं पकड़ना शुरू करेंगे, उनको एसएमएस करना नहीं शुरू करेंगे, उनको व्हाट्सएप करना नहीं शुरू करेंगे, उनको फोन करना नहीं शुरू करेंगे, उनसे मिलना नहीं शुरू करेंगे, और 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना के वहां पे समस्या का अस्थायी समाधान लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। केवल मेरे कहने से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव के लिए आप लोगों को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपील आपसे की गई है, आप बताइएगा ये इंटरव्यू और इनके विचारों पर, अश्विनी उपाध्याय के विचारों पर आप कितने सहमत हैं, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेशन जब करेंगे इस पॉडकास्ट का तो और बहुत सारे चीजों से आपको रूबरू कराएंगे जिसको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।